क्वेश्चन है हमारा 11 का, जो अथवा में क्वेश्चन है उसको हमें क्या करना है, देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कायिक प्रवर्धन क्या है और इसकी विभिन्न विधि को समझाइए। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है और किस तरीके से इसकी विधियां हैं। उन सभी विधियों को हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है, पहले हम दो शब्द जान लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर कोई हमारा प्लांट है, प्लांट का मतलब अगर कोई हमारे पास पादप है या कोई हमारे पास क्या है, जंतु है, तो पादप के अंदर जो हमारा पादप का जो शरीर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं काया, और जो जंतुओं का शरीर होता है उसे हम लोग बुलाते हैं दैहिक। यानी दैहिक भाग इससे बन गया एक शब्द, और इससे बन जाएगा कायिक भाग। यानी अगर पादप के शरीर की कभी भी बात होती है तो हम लोग कहेंगे कायिक भाग। अगर कभी भी जंतु के शरीर की बात होती है तो उसे कहेंगे हम लोग दैहिक भाग। तो यहाँ पर हमें एक शब्द आ रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। यानी कायिक शब्द ये बता रहा है कि शरीर है, और किसका शरीर होगा भैया, कायिक किसके लिए आता है, पादप के लिए। तो पादप के शरीर से ये रिलेटेड है। अब देखते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। यानी कायिक शब्द क्या बताएगा कि ये किसका शरीर है, पादप के शरीर से रिलेटेड है। यानी जब हम क्या करें कि जो हमारे पास पादप है यानी जो पौधा है, उस पौधे के जड़ या तना या पत्ती, यानी यही तो सब भाग होते हैं। यानी जड़ पौधे के जितने भी भाग हैं, जितने भी हमारे कायिक भाग हैं या वर्धी भाग है, जड़ तना पत्ती, इनसे अगर हम लोग नया पौधा तैयार कर लेते हैं तो इसे ही हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वर्धन कहते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, कायिक प्रवर्धन क्या है। नंबर 1 पर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे इसकी। तो हम लिखेंगे, जब पौधे के कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि, जड़ तना पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इसे क्या कह देंगे हम लोग, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इतनी बात आपको देखनी है। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, जब हम लोग प्लांट के अंदर केवल और केवल किसका भाग भाई यूज करें, जब केवल और केवल हम लोग यूज करते हैं कायिक के, यानी प्लांट के शरीर जो पौधे का भाग है उससे अगर हम लोग काम करते हैं तो वही कहलाता है हमारा कायिक या वर्धी भाग। तो क्या कहेंगे, जब पौधे के कायिक या वर्धी भाग जैसे कौन कौन, जड़ तना पत्ती आदि से नए पौधे का अगर निर्माण करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि कायिक जनन जो है इसमें केवल और केवल पौधे के कौन से भाग का प्रयोग करेंगे, वर्धी या कायिक भाग का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं, कायिक प्रवर्धन में केवल पौधे के कायिक या वर्धी भाग का ही प्रयोग
करते हैं। यानी इसके अलावा हम लोग कोई भी भाग प्रयोग नहीं कर सकते। केवल और केवल कौन सा भाग प्रयोग करना होगा, हमें कायिक या वर्दी भाग ही प्रयोग करना होगा। तो ये भाग हो गया हमारा कायिक प्रवर्धन की परिभाषा, यानी इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी है। तो कायिक प्रवर्धन की दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक होती है हमारी प्राकृतिक विधि और एक होती है हमारी कृत्रिम विधि। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक विधियों को ही पढ़ना है। यहाँ पर कृत्रिम विधि अगर पूछता तो हमसे कहा था कृत्रिम विधियां बताइए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तो हम लोग सीधे समझेंगे प्राकृतिक विधि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कायिक प्रवर्धन की। अब हम लोग समझेंगे कि जो इसकी विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो लिखेंगे अगली हेडिंग। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इस क्वेश्चन को करना है विभिन्न विधियों को। तो लिखेंगे कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि। कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि कौन कौन से हैं भाई, एक करके लेते हैं। सबसे पहले होता है जड़ के द्वारा हम लोग करा सकते हैं, जड़ के द्वारा। दूसरा हम लोग करा सकते हैं भाई पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तीसरा हम लोग भाई किससे करा सकते हैं, जड़ पत्ती। एक होता है पत्र कलिकाओं के द्वारा, पत्र कलिका के द्वारा। अगला हम लोग करा सकते हैं चौथे नंबर पर, जड़ हो गया, पत्ती होगा, पत्र कलिका हो गया, तने के द्वारा। तो इन चार चीजों के द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन कराया जाता है प्राकृतिक विधि के द्वारा। तो इन चार तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं। कौन कौन के प्राकृतिक विधियां हैं, जड़ के द्वारा हम लोग करा सकते हैं, पत्तियों के द्वारा करा सकते हैं और तनों के द्वारा करा सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करा सकते हैं, इसी के द्वारा हम लोग पत्रकलिका के द्वारा और तने के द्वारा। ये प्राकृतिक विधि है। अब हमें एक एक विधि को क्या करना होगा, यहाँ पर खोल करके चार ही विधियों को हमें पढ़ना होगा। तो हम लोग छोटा छोटा एक एक हेडिंग को इनके एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। चलिए पहले एक नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पहली हेडिंग पढ़ेंगे जड़ के द्वारा। पहले नंबर पर पढ़ना है जड़ के द्वारा। अगर सामान्यतः जड़ों का काम होता है पानी का, जल का अवशोषण करना, लेकिन कुछ जड़ें क्या होती हैं, अपने अंदर जो है भोजन संग्रहित करने लगती हैं और बदल जाती हैं कंदिल में। तो क्या होता है, लिखेंगे वैसे तो जड़ें कलिका विहीन होती हैं, यानी कलिका नहीं पाई जाती है, कलिका विहीन होती है। लेकिन कुछ जड़ें अपने अंदर भोजन का संग्रह कर कंदिल का रूप ले लेती हैं और फिर इन्हीं कंदिल जड़ों से क्या करते हैं हम लोग, नए पौधे का क्या कर लेते हैं, निर्माण। जब कंदिल जड़ों का निर्माण हो जाता है तो इनसे क्या करते हैं हम लोग, नए क्या कर लेते हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इन्हीं इस प्रकार की कंदिल से नए पौधे का निर्माण हो जाता है
और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको उदाहरण याद रखने हैं। तो आप ऐसा एक उदाहरण बताइए कि जो जड़ हो लेकिन उसका प्रयोग हम लोग भोजन के तौर पर करते हैं। तो आपने बहुत ही ज्यादा प्रचलित सुना होगा, एक जैसे सुना होगा शकरकंद होती है और क्या होती है, सतावर होती है। तो हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा शकरकंद, और कौन सा होता है, सतावर। देखिए नाम में ही लिखा है कंद में, यानी ये शकरकंद किसमें बदल गई है, कंदिल जड़ बन गई है, इसीलिए नाम इसका है शकरकंद। तो आपको 2 उदाहरण याद रखने हैं जड़ों के अंदर, शकरकंद और कौन सा याद रखना है, हमारी जो जड़ है शकरकंद के बारे में याद रखना है, और साथ ही साथ याद रखना है हमारा सतावर के द्वारा। तो ये एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पत्तियों के द्वारा पढ़ेंगे। अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे पत्तियों के द्वारा। अगला हम लोग पढ़ेंगे पत्तियों के द्वारा। तो हमारा रहेगा दूसरे नंबर पर पत्तियों के द्वारा। तो लिखेंगे इस प्रकार की पत्तियां, इस प्रकार की पत्तियां, पत्तियों में अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक कलिका व जो इस प्रकार की जड़ें होती हैं, इनके अंदर क्या होती है, अपस्थानिक कलिका व जड़ें विकसित हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, और इन्हीं कलिका से अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल स्थितियों में नए पौधे का, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब आपको उदाहरण याद रखने हैं कि पत्तियों की मदद से कौन कौन सा होता है। तो एक होता है हमारा ब्रायोफिल्म, और साथ ही से एक होता है हमारा अजूबा। तो 2 होते हैं, एक याद रखेंगे, सबसे पहला ब्रायोफिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफिल्म, और दूसरा याद रखना है आपको अजूबा। और उसके अंदर थी हमारी शकरकंद नाम की जड़ और थी हमारी सतावर। तो ये पत्ती के द्वारा हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नया, पत्ती के द्वारा के बाद हम लोग पढ़ेंगे पत्र कलिका के द्वारा। तो सबसे पहले इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटिस कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पत्र कलिका के द्वारा। तो अगला रहेगा हमारा तीसरा, पत्र कलिका के द्वारा। अब होता क्या है देखिए, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, इस प्रकार के पौधों में एक विशेष प्रकार की संरचना निर्माण होती है, संरचना निर्माण होती है, जिसे ही पत्र कलिका कहते हैं, पत्र कलिका कहते हैं। और यह अनुकूल परिस्थितियों में, यह अनुकूल परिस्थितियों में नए
पौधे का निर्माण करती हैं। उदाहरण में याद रखना है आपको, इसके अंदर पत्रकलिका का होता है जिमीकंद और ऑक्जेलिस। जिमीकंद और एक होता है ऑक्जेलिस। ये आपको याद रखना है, जिमीकंद और ऑक्जेलिस। ये हो गया पत्रकलिका के द्वारा। अब आगे याद रखेंगे हम लोग तने के द्वारा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर सीधे आते हैं तने पर। चलिए देखते हैं तने के द्वारा। अगला है चौथे नंबर पर तने के द्वारा। तो लिखेंगे इस प्रकार के तनों में पर्व संधियां रूपांतरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे हमारा आलू हुआ, अदरक हुआ आदि। होते तो बहुत प्रकार के हैं, भूमिगत, अधोभूमिगत। आपको केवल यहाँ पर तने के प्रकार में एक ही पढ़ना है, तो तने के द्वारा। तो इस प्रकार हमने टोटल है जो कायिक प्रवर्धन होता है, इसकी विधियां भी जान ली और किस किस प्रकार से होता है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर।